जिसमें श्री राधिका रानी को निकुंज देवी कहा गया था। तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननम ही मधुरांग कला निधान माविर भविष्यति कदा रस सिंधुसारम। अभी तक 5 श्लोक जो गए थे उसमें श्री लाडली जी राधा रानी की महिमा के कारण से उनके दर्शन की प्रार्थना नहीं की गई। दर्शन की प्रार्थना के विषय का एक पहला श्लोक है। 5 श्लोक तो ऐसे ही गए। इससे पता पड़ता है कि उनकी श्री राधिका रानी में कैसी निष्ठा है। पहले श्लोक में तो उन्होंने कहा जहां जिस दिशा में राधा रानी विराजती हैं उस दिशा को नमस्कार है। दूसरे श्लोक में कहा कि उस महिमा को नमस्कार है, उनकी राधा रानी की महिमा को। धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं। पहले उस दिशा से फिर महिमा में पहुंचे, उस दिशा में जिसमें वहां उनकी महिमा है। फिर तीसरे और चौथे में उनकी चरण धूल, राधा रानी की चरण धूल की याद किया। और 5वें में उन्होंने कहा कि उन निकुंज देवी की जय हो। और जय कहने के बाद 6वें श्लोक में उन्होंने अपनी इच्छा सामने रखी कि हम यहां देखना चाहते हैं उन राधा रानी का मुख जिनकी महिमा हम 5 श्लोक में गा आए हैं। और अभी तक हम ये नहीं कह सके थे कि उनका मुख दिखाई पड़े, क्योंकि धीरे धीरे अधिकार बढ़ा, हिम्मत बढ़ी। जैसे किसी के पास धीरे धीरे साहस बढ़ता है, उसी तरह से ये कहते हैं कि हमारी इच्छा यह है कि तन्ना, पहले शब्दार्थ समझ लीजिए फिर भावार्थ पीछे। तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला। तद माने वह, वो मुख श्री राधा रानी का। न माने हम सबों को बड़े दयालु हैं, जैसे कोई आदमी बांट के खाता है, कहते हम सबको दिखाई पड़े।
रसिक संत भक्त बड़े दयालु होते हैं। राधा रानी का मुख कैसा है? 6 विशेषण दिए हैं। प्रतिक्षण चमत्कृत, चमत्कार हो रहा है जिस मुख में। चारु बड़ा सुंदर है, लीला भरा है, लावण्य है, उसमें बड़ा मोहक है, मधुर अंगों की भंगिमाएं हैं। राधा नरम, राधा रानी का मुख कैसा है? मधुरांग कला निधानम। कला निधान कहते हैं चंद्रमा, बड़ा मीठा चंद्रमा है। बोले वो चंद्रमा हमारे सामने कब आविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम, सामने हमारे आविर्भाव होगा, प्रकट होगा। ये शब्दार्थ है। अब यहां पर अब भावार्थ का प्रारंभ हो रहा है। राधा रानी का मुख 6 विशेषण दिए हैं। चमत्कृत पहला विशेषण है, चारु दूसरा, लीला तीसरा, लावण्य चौथा, मोहन पांचवा और मधुर, ये 6 विशेषण दिए हैं श्री राधा रानी के मुख में। ये 6 क्यों कहे गए हैं इसको समझ लीजिए। संसार में जितनी भी चीजें हैं सबके आकार हैं, लेकिन ये चीजें केवल श्री राधा रानी के ही मुख में हैं और कहीं नहीं हैं। चमत्कार, ये चमत्कार क्या है? चमत्कार कहते हैं जिसको देख करके हम आश्चर्य में, अचंभे में पड़ जाएं, उसको चमत्कार कहते हैं। जो चीज कभी घटती नहीं हो वो घट जाए, वो चमत्कार है। जो चीज कभी देखी नहीं हो वो दिखाई पड़ जाए आश्चर्य में, वो चमत्कार है। यूं समझिए चमत्कार का कि जैसे संसार में तो उदाहरण है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं देने को। आप कहीं किसी दूसरे समुद्र पार विलायत में गए, वहां आपका कोई परिचय नहीं है, कोई पहचान का नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, और वहां अचानक कोई आपका लड़का या स्त्री या कोई परिवार का मिल गया, तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम यहां कैसे भाई, 7 समुद्र पार कैसे आ गए? एक चमत्कार होता है। तो श्री राधा रानी का मुख कैसा है? सबसे जो पहली बात बताते हैं, प्रतिक्षण चमत्कृत, माने उसमें हर समय चमत्कार होता रहता है। हर समय चमत्कार से मतलब यह कि जब देखोगे जब नया लगेगा। और ऐसा ये सब इस संसार में नहीं है, इसीलिए हम लोग
सोच नहीं सकते हैं। इस संसार में हर चीज पुरानी है, कोई चीज नहीं है, नई नहीं है। हम लोग मरते हैं, मरने के बाद ये पांचों जो तत्व शरीर के हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये यहीं रह जाते हैं और फिर नया शरीर बनता है। इन्हीं पांचों तत्वों से नया शरीर बनता है। तो संसार में कोई चीज नई नहीं है। हम लोगों के सामने नई इसलिए लगती है कि हम लोगों का, हमारी बुद्धि पर तमोगुण है कि हर चीज को भुला देता है। हर चीज हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो तमोगुण के कारण हर चीज नई लग रही है। लेकिन यहां कोई चीज नई नहीं है, हर चीज पुरानी है, हर चीज जूठन है, हर चीज थूकन है। प्रहलाद जी ने कहा कि चबे को चबाना, थूके को चाटना। हर व्यक्ति थूक को चाट रहा है। संसार के विषय भोग क्या हैं? मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद जी ने कहा है, इस संसार की पोल खोला है। संसार में हर आदमी चबे को चबा रहा है, थूके को चाट रहा है। और इससे भी खराब कहा कि मनुष्य इन विषयों में, विष्ठा विषयों में अनादिकाल से डूबा हुआ, और इस विष्ठा विषय में ऐसा डूबा है कि इसको होश नहीं है, काल को भी भूल गया, मरने वाला है, भगवान को भूल गया। इन विष्ठा विषयों में, विष्ठा विषय क्यों कहा जाता है? ये जितने पुरुष हों चाहे स्त्री हों, इनकी इंद्रियों में मलमूत्र भरा हुआ है। इसीलिए शास्त्र में विष्ठा विषय कहा गया। राजा हो चाहे रंक हो, ज्ञानी हो चाहे पंडित हो, जो विषयों को भोगता है वो विष्ठा भोग करता है। उसको महात्माओं ने शूकर कहा। चाहे वो कितना बड़ा बुढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे बेपढ़ा लिखा, वो केवल शूकर है जो भोग में डूबा हुआ है। सूरदास जी कहते हैं, ये उन्होंने अपने लिए कहा है, लेकिन अपने लिए वो भोगी तो नहीं थे। हमारे जैसे लोगों के लिए कहा गया है जो संसार के भोग में डूबे हुए हैं और अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई कहता है हम धनी हैं, कोई कहता है लंबरदार हैं, कोई कहते हैं हम पैसे वाले हैं, इज्जत वाले हैं। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम सब एक शूकर हैं, कूकर हैं जो भोगों में लगे हुए हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आदमी यहां दुनिया वालों को ठगता है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, जबकि कुत्ते की सी हालत है। तुम सो कहा छिपी करुणा में, तुम सो कहा छिपी करुणा में,
सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी, मौसम कौन कुटिल छलकामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिस प्रभु ने शरीर बनाया उसको हम भूल जाते हैं। नमक हराम है, कृतज्ञ है और समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। आदमी भोजन करता है और भोजन करके दौड़ता है स्त्रियों की ओर, विषय की ओर, शूकर की तरह बच्चे पैदा करता है, भजन नहीं करता है। भरी भरी उदर विषय को धायो, हरि भरी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर गामी, जैसे शूकर गामी। मौसम कौन कुटिल छलकामी, मौसम कौन कुटिल छलकामी। सत्संग कथा में आलस्य आता है, मन नहीं लगता है और मनुष्य विषयों में जाकर के गंदी बातों में विश्राम करता है। कितना नीच है। सुनि सत्संग होत जी आलस, सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयन संग विश्रामी, विषयन संग विश्रामी। हरिजन छाण हरि विमुखन की, भगवान के भक्तों को संग न करके जो दिन रात संसार की गंदी बातें करते हैं, विमुख लोगों का, उनके साथ बैठता है, जीवन को नष्ट करता है। हरि जन छाण हरि विमुखन की, निश दिन करत गुलामी, निश दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल छलकामी, मौसम कौन कुटिल छलकामी। अगर इस तरह से देखा जाए, हर आदमी अपने को सोचे तो हमसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा, जो भगवान का भी नमक हराम, भगवान को भूलने वाला, पक्का मतलबी, विषयी, स्वार्थी। पापी कौन बड़ो है मोते,
सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, पतित को ठौर कहाँ है, अरे ठौर कहाँ है। सुनिए सुनिए श्रीपति स्वामी, हे सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिन छलकामी, मौसम कौन कुटिन छलकामी। ये हमने इसलिए कहा, ये जो कथा हम सुन रहे हैं राधा रानी के रूप की, संसार में नहीं है। संसार में रूप है ही नहीं, घृणक शरीर घृणक है, विषय वासनाओं मल मूत्रों से भरा हुआ ये पिंड, और मनुष्य इसी में डूबता और उतराता रहता है और सारा जीवन को नष्ट कर देता है। उस रूप की बात को हम कैसे समझ सकते हैं जहां श्री राधिका रानी का रूप तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत, जिस रूप के आगे प्रतिक्षण जहां चमत्कार हो रहा है। चमत्कार कहते हैं आश्चर्य को, हर समय जिस रूप में आश्चर्य हो रहा है, नई छवि नई कांति हुआ करती है, उसको कहते हैं चमत्कृत रूप। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका रूप ऐसा ही होता है, और उस रूप को देख करके भगवान के भक्त लोग ब्रह्मानंद को भी भूल जाते हैं। अरे संसार को भूलना तो एक छोटी बात है, भगवान के रूप को देख करके ब्रह्मानंद को भी भूल जाते हैं। जैसे जब श्री राम जी जाते हैं जनकपुर में, तो महाराज जनक उस समय क्या सदा से जितने ब्रह्मज्ञानियों के सिरमौर रहे, इनके समान ब्रह्मज्ञानी कौन होगा। इनका नाम विदेह था, देह में रहते भी उससे अलग। ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे, और वे जब राम जी को देखते हैं तो जैसे कोई आदमी बालक मीठा बहुत चाहता है, और मीठा सामने रख दो, सुंदर पेड़ा रसगुल्ला, तो सब रोटी उटी छोड़ देता है। तो जनक जी बोले कि अरे दुनिया तो भूलना मामूली बात थी, ये क्या कारण है कि इनके रूप को देख करके और मैं ब्रह्मानंद को भूल गया, और हमारे मन में एक प्रेम उत्पन्न हो गया, अद्भुत प्रेम, जबकि ब्रह्मानंद वाला किसी से प्रेम नहीं करता है। बोले हमारे मन में प्रेम पैदा होने लग गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले इनको देखने के बाद हमारा मन प्रेमानंद में डूब गया। अनुरागा माने प्रेमानंद में, और प्रेमानंद के आगे ब्रह्मानंद छूट गया। ये क्या कारण है? फिर शंका करते हैं ये वही ब्रह्म तो नहीं है आया है। पूछते हैं
विश्वामित्र जी से तो मुस्कुरा जाते हैं राम जी भी कि कहीं ऐसा न हो गुरु जी हमारी कलई खोल दें। बात तो सही है। तो उन्होंने कहा राजन तुम तो जो कुछ कहोगे गलत कैसे कहोगे। ऐसे करके उन्होंने ढकी मुंदी बात सही रखी और ढकी मुंदी रखी। तो हमने उदाहरण इसलिए दिया कि इसको कहते हैं रूप का चमत्कार। अथवा दूसरा देखिए, रूप का चमत्कार ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्री राधिका रानी के रूप को चमत्कार की बात जो कही जा रही है वो यही है। नहीं, लीला जहां भी होती है भगवान की, जब श्री सिया जी का रूप देखते हैं राम जी तो उनके मन में चमत्कार पैदा हो जाता है और वो कहते हैं क्या कारण है। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, हे भैया, तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। और जासु बिलोक की अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इसको कहते हैं रूप का चमत्कार। कहते हैं हमारा बड़ा पवित्र मन था। पुनीत उसको कहते हैं जो स्वयं ही पवित्र न हो दूसरे को पवित्र कर दे। जैसे पवन कैसे बना है, पूरी धातु से बना है। पुनाति इति पवना, ये हवा सारे संसार को पवित्र करती है, इसीलिए इसको पवन कहा गया है। ये सारे संसार को पवित्र करती रहती है हवा। जिस जगह हवा नहीं हो वहां बदबू सड़ती रहेगी। हवा उसको ले जा करके उधर उधर बखेर बखार करके नष्ट कर देती है। भगवान बोले कि मेरा मन इतना पुनीत था, पवित्र करने वाला था, लेकिन ये क्या कारण है कि इस रूप को देख करके हमारे मन में क्षोभ पैदा हो गया। हमारे मन में क्षोभ हो गया। बोले क्यों? ये रूप का चमत्कार है। इसी तरह से राधिका रानी का रूप है जिसको देख करके श्री कृष्ण को चमत्कार होता रहता है। और जब जब देखते हैं कहते हैं कौन नई नई आई है, पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि श्री जी जा रही हैं, श्री लाडली जी राधा रानी ऊंचे गांव की थी, सब लोग जानते हैं। कौन सी पाहुनी आई तिहारे ही न्योती बुलाए। श्री श्याम सुंदर राधा रानी को पहचान नहीं पाए। क्योंकि वहां नित्य नया रूप है। वो पूछते हैं कौन है? नई पाहुनी, अतिथि नई, पहली बार हमने देखा है, तुम्हारे बुलाने से न्योते से यहां आई है। मरी लदते यह कौन सी पाहुनी आई तिहारे न्योती बुलाए। घन बेली को अब घूमत है लहंगा तिरकाए। सारी हरी
अंगिया घन बेली को घूमत है लहंगा तिलकाए। छोटी सी छाती छवानी लो बेनी, नरोत्तम रूप की लूट सिपाए। अरे चंद सो आनन कंज सो नैनन, एरिन ईगुर सो लपटाए। एरिन री लगते। ये कौन है ललते? चंद सो आनंद, ये चंद्रमा ही चला रहा है जिनका मुख, और इनके दोनों नेत्र कैसे हैं? बोले ललचा, ऐसा लगता है चांद के भीतर दो कमल खिले हुए हैं, नील कमल। चंद सो आनन कंज सो नैनन, चांद के अंदर जैसे दो कमल खिले हुए हैं, ऐसे इनके मुख में दो नेत्र हैं, और ये यहां पर घूम रही हैं। तो ये क्या है? रूप का चमत्कार है, नहीं पहचान पाते हैं। और ये जो आश्चर्य में डालने वाला रूप है, इसी बात को बिहारी जी भी कहते हैं। स्वामी हरिदास जी एक पद में कहते हैं कि ये जो बिहारिणी का रूप है, श्री राधिका रानी का रूप कैसा है, सारा संसार जानता है। बिहारी जी, बाके बिहारी लाल, कितने लोग जाते हैं दर्शन करने, अद्भुत रूप है उनका। और अद्भुत रूप होने के बाद वे जब श्री राधा रानी को देखते हैं तो कहते हैं, यह कौन बात, ये चमत्कार का रूप है। बिहारी जी कहते हैं कि अबही और अबही और अबही और। अरे अभी हमने देखा था राधा रानी को, इधर मुंह फिरा के दोबारा देखा तो रूप बदल गया, फिर देखा बदल गया। बोले कौन सी बात है कि ये ऐसा रूप हर समय नया हो रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये तो भाई न कभी पहले सुना, न अब है, न आगे है, रहेगा। ये अद्भुत अद्भुत वही रूप है जो भी बता रहे हैं, चमत्कृत रूप। बिहारी जी कहते हैं, यह कौन बात जो अबही और यह कौन बात जो अबही और अबही और अबही और अबही और अबही अबही और अबही और अबही और यह कौन बात जी अबही और यह पाछे ना सुनी अब हूरी पा, पाछे ना सुनी अब हूरी
आ गए हूँ अद्भुत रूप की ओर आगे या कौन बात अब ही और या श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, यह भई और की और यह कौन बात अब ही और यह अद्भुत रूप की गति और की औरें। बिहारी जी कहते हैं श्री राधिका रानी को देख करके कि ये अद्भुत रूप हमने आज नया नया देखा, और जब जब देखता हूं नया नया लगता है, ये कौन सी बात है। इसी को कहा गया है चमत्कृत रूप। चमत्कृत रूप उसको कहते हैं जिस रूप को देख करके आश्चर्य में पड़ जाए देखने वाला। और आश्चर्य में अद्भुत माने क्या होता है, जो स्वामी हरिदास जी ने लिखा अद्भुत रूप की गति और, तो अद्भुत माने क्या होता है। अद्भुत माने जो कभी पीछे न भया हो। भू धातु से भूत को अभूत अर्थ में अद्भुत को निपात से बनाते हैं, जो रूप पहले कभी नहीं था, ऐसा रूप, ऐसी घटना, ऐसा रूप जिसको देख करके हम आश्चर्य पड़ जाएं। आज श्री राधा रानी सामने आ जाएं तो अब हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जब श्री श्याम सुंदर ही आश्चर्य पड़ जाते हैं उस रूप को देख करके। और हमने आपको रामायण से उदाहरण दिया कि राम जी भी आश्चर्य पड़ गए थे सिया जी के रूप को देख करके, कोई नई बात नहीं है। यहां भी श्री कृष्ण जैसे लिखते हैं कि आश्चर्य पड़ जाते हैं किशोरी जी का रूप देख करके, अद्भुत रूप है। तो ये सारी चीजें, ये मार्ग ही अद्भुत है, अद्भुत ही मार्ग है। भगवान ने तो यहां तक कहा गीता में कि देखो ये सारा अध्यात्म मार्ग ही आश्चर्य है। इसके कहने वाले आश्चर्य, सुनने वाले आश्चर्य, देखने वाले आश्चर्य, सब आश्चर्य है। क्योंकि इस मुर्दा संसार को तो हर आदमी देख रहा है, इसके भीतर जो अध्यात्म तत्व है उसको देखने वाले आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेनम, आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा प्येनम न वेद चैव कश्चित्। बोले अर्जुन ये बात ये है, ये रास्ता ही आश्चर्य का है। जो देखने वाला आश्चर्य, सुनने वाला, कहने वाला, अरे इस मुर्दा संसार में कबीरदास ने कहा साधो ये मुर्दे का गांव, मुर्दों का गांव। इन मुर्दों को गांव में हम लोग सब मुर्दे ही तो बैठे हैं, सब मुर्दे बैठे हैं, कबीरदास जी ने लिखा। और मुर्दे इसलिए हैं कि भगवान के भक्ति से हीन है, जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। भगवान की भक्ति से हीन है वो शव मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं। इस मुर्दे के गांव में जो परमार्थ की बात करता है वो आश्चर्य है। हर मार्ग अध्यात्म का, भक्ति मार्ग आश्चर्य है। आश्चर्य से कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि भक्तमाल की जितनी घटनाएं सब आश्चर्य है। रूप की क्या चलाई, और आश्चर्य ऐसी है कि सुनने वाले
करोड़ों में बहु सच्ची श्रद्धा से कोई कोई सुनते हैं, नहीं तो ऐसे सुन के चले जाते हैं। आश्चर्य की जैसे छोटी सी सैकड़ों बात हैं। अब नरसिंह देव पत्थर में से खंभा में से प्रकटे, ये का आश्चर्य नहीं था। ये सारा मार्ग आश्चर्य का है। भुवन सिंह चौहान थे, भक्तमाल की में आती है कथा, बड़े बहादुर थे, बड़े वीर थे, और इतने वीर थे कि पहले इनको कुछ रुपए मिलते थे, सेनानी थे, सेनानी माने सैनिक थे, और एक दिन इन्होंने क्या किया, इतने पराक्रमी वीर थे, ऐसे से वीर भाई कि शेर से कुश्ती लड़ जाते थे। शेर क्या चीज है, उनकी भुजाओं में वो शक्ति थी कि शेर की भुजा मरोड़ दें। ऐसे ही थे ये। एक शेर जंगली घूम रहा था, हल्ला हुआ, शेर आया, शेर आया। भुवन सिंह जी बोले कोई बात नहीं है। उस समय एक राजा ने कहा कोई भाई सेना ले जाओ, वो मनुष्यों को खा जाता है। भुवन सिंह बोले मैं अकेले जाऊंगा, अपना कवच वच पहने जा, जैसे लड़ाई वाला कवच पहनता है, और भुजाओं में सब जाकर के, और वहां पहुंचे। शेर ने हमला किया, थाप मारा, तो कवच था, वहां क्या होना असर है, पकड़ करके उसकी भुजा को मरोड़ दिया, उसकी भुजा को यूं मरोड़ दिया, दोनों भुजाओं दोनों हाथ से ऐसे मरोड़ दिया जैसे कोई ककड़ी। ऐसे से वीर थे। और उसका कान पकड़ कर दरबार में ले गए। ऐसा भयानक पशु, लेकिन भय किसके अंदर नहीं है। बड़ा भारी भी कितना भी शेर होता है, बिजली के हंटर के आगे नाचता है सर्कस में, बिजली का हंटर रखता है वो, उसके आगे कूद चुप रहता है। राजा ने देखा, बोले ओह अद्भुत वीर है, बड़ा पराक्रमी वीर है, ठीक है 2 लाख रुपए की जागीर इसको लिख दो। अरे उस जमाने का 2 लाख भाई आज के 2 अरब से भी ज्यादा हो जाएंगे, खरब से भी ज्यादा हो जाएंगे। जागीर लिख दी गई और वो जागीरदार बन गए, क्योंकि एक आश्चर्य की बात थी कि ऐसी वीरता दिखाई उन्होंने, हर व्यक्ति नहीं दिखा सकता। वो राजा के साथ जाते थे शिकार करने, उनकी मां भक्त थी, लेकिन मां भक्त थी। मां ने कहा कि बेटा तू वीर कुछ नहीं है, तुझको मैं वीर नहीं मानती हूं। बोले क्यों मां? बोले अरे शेर को तैने मान लो पटक दिया या बस में कर लिया, अरे तो तू भी एक दूसरा शेर है, लेकिन रहा तो पशु। शेर को तूने पटक दिया या मार दिया या कुश्ती में भुजा मरोड़ दिया, तो एक शेर ने दूसरे शेर को हरा दिया, रहा तो तू पशु। तो बोले फिर? बोले बेटा सच्चा वीर तो वो है जो अपने मन को मार के भगवान में लगाता है। उनकी मां राधा रानी और कृष्ण की भक्त थी, वृंदावन में आती थी। बोले अगर हमारा लड़का है तो तू वैसा वीर बन। अरे हमारा लड़का हो कि शेर बना, पशु बना। सच्चा लड़का तो वही होता है जो भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करता है। बोले अच्छा मां क्या करना चाहिए? बोले वृंदावन जाके दीक्षा लिया। यहां बंचन जी महाराज थे उस समय, आगे दीक्षा ले गए। और गुरुदेव ने कहा भाई देखो हिंसा मत करना, मांस मत खाना। क्षत्रियों में
देवी पूजा थी, मांस मांस खाते थे पहले ठाकुर लोग। अब तो खैर ठाकुर क्या सबई जाने क्या क्या होता है, तो शराब और आप तो अब सभी लोग पीने लग गए। बोला ठीक है। गए वहां, राजा से कहा हम शिकार में नहीं जाया करेंगे। लेकिन इनका एक भाई था, वो कुड़ता था। भाई समान तो बैरी नहीं होता, भाई समान मित्र भी नहीं होता है, दोनों बात होती है। अगर मित्र हो गया तो भाई भाई के लिए मर जाएगा, ना भाई भाई को मरवा देगा। भाई बराबर शत्रु भी नहीं होता कोई। तो उन्होंने क्या किया, छोटे भाई ने शिकायत कर दिया राजा से कि शिकार में नहीं जाते हैं, अब ठाकुर नहीं रहे, मांस वास छोड़ दिया, ये तो बाबा जी से बन गए हैं। राजा ने कहा कि तुमको हमारे साथ शिकार चलना पड़ेगा। अब हुक्म था, जाना पड़ा। जैसे शिकार को गए जंगल में, तो दूर से एक शेर दहाड़ता आ रहा था। उसके एक हिरनी के पीछे दौड़ रहा था। हिरनी को शेर पकड़ नहीं पाता, धोखे में पकड़ लेता है, क्योंकि शेर जो कूदता है तो केवल 12 हाथ ज्यादा से ज्यादा नहीं कूद सकता, और हिरण की जो चौकड़ी होती है उसे 13 हाथ, 1 हाथ ज्यादा होती है, और तुरंत फुर्तीला होता, उछल जाता है। एक हिरनी भागती आ रही थी और गर्भिणी थी। तो जैसे ही चौकड़ी भर के हवा की तरह उड़ती निकली, राजा ने कहा मारो। तो इन्होंने समझा कि शेर आ गया, तुरंत तलवार उठाया, मारा, हिरनी कट गई। हिरनी कट गई, उसका बच्चा गिरा बिलबिलाता हुआ। तो अब इनके हृदय में तो भक्ति आ गई थी। इनका अरे राम राम, बड़ा पाप हुआ आज, तो बड़ा भारी पाप किया हमने। धिक्कार है हमारे इन भुजाओं को। एक गरीब हिरनी पर हमने हमला किया, हमारे छत्रीपन को धिक्कार। एक गर्भिणी हिरनी को मारा, उसका बच्चा तड़पता गिरा। हम काय के वीर हैं। हमारी मां ने ठीक कहा था, तू भी पशु है। शेर को पटक दिया तो क्या हुआ, पशु है। गए, उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां बड़ा पाप हुआ। बोले ऐसे ऐसे हुआ, मैं क्या करूं, राजा के हुक्म से जाना पड़ता है मां। अच्छा, मैं अब लकड़ी की तलवार रखूंगा। म्यान तो वही, तलवार लकड़ी की, क्योंकि भाई तलवार रखना क्षत्रियों को जरूरी। जागीरदार थे, दरबार में बैठते थे, तलवार बंधी भई हो हमेशा, ये क्षत्रियों का कायदा होता है। बिना शस्त्र लिए नहीं जाते थे दरबार में। बोले तलवार रखना तो जरूरी है, लेकिन लकड़ी की रखेंगे, जिसमें कोई किसी को मारना हो तो कोई मरेगा नहीं। अरे लकड़ी से मार दो तो लकड़ी से कोई मरता नहीं है। लकड़ी से तो कोई छोटा मोटा कुत्ता भी नहीं मरेगा। बोले ठीक है। और वो निडर थे, शेर वेर से उनको डर था ही नहीं, तो भुजा मरोड़ने वाले थे। लकड़ी की तलवार रख लिया। और जो छोटा भाई था, बैरी था, उसे पता लगाता था। उसको तो कुड़ंती 2 लाख के जागीर वाले बन गए, और हम वैसे ही हैं। ये धन संपत्ति बड़ी भारी बुरी होती है। भाई भाई में मुकदमा, भाई भाई में तो गोली गोली तक चलती हैं। उसने जाके राजा से कहा कि राजन, भुवन सिंह चौहान आप तलवार रखना छोड़ गए। राजा ने कहा कि तुझको शर्म नहीं आती, तू भाई होकर के इतने बड़े वीर की बुराई करता है। बोले सरकार, म्यान तो है, तलवार नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले लकड़ी की तलवार है उसमें, और हमारा सिर कटवा देना आप अगर झूठ बोलते हो। ठाकुर नहीं रहे। राजा ने सोचा कि हो सकता है कह रहा सिर कटवा दो तो बात सही हो, अब कैसे करें इतने बड़े वीर की परीक्षा, क्योंकि म्यान तो रखते ही थे। तो राजा ने सोचा आज वहां उस जंगल में गोष्ठी है,
जैसे लोग जाते हैं चूरमा दाल बाटी बनेगा, वहां पर आज भोजन है, गोष्ठी है, सब जितने छत्री बड़े बड़े वीर इकट्ठे भये राजा के साथ। वहां जब सब बैठे तो अब राजा सोचता था क्या करें उपाय। तो उसने सबसे कहा कि अच्छा जितने लोग वीर बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी तलवार दिखावें, किसकी तलवार में चमक ज्यादा है। तो छोटा भाई बड़ा खुश हुआ, बोले आप आज बड़े भाई की पोल खुलेगी। बोले हाँ हाँ सरकार, हाँ हाँ मैं सबसे पहले दिखाता हूं। तो आग लगा हुआ था, उसने अपनी तलवार दिखाया, बोले रख लो, भीतर घुसा लिया। हाँ भाई तुम सरदार दिखाओ। अब सब दिखाने लग गए। अब वो जब घूमते घूमते भुवन सिंह का नंबर आया, तो देखो अब ये इसी को आश्चर्य कहते हैं। भुवन सिंह का जब नंबर आया तो भुवन सिंह जी बोले कि ज्यादा होगा राजा, अपना राज ले ले, जगीर ले ले, और क्या करेगा। हमने कोई अरब क्षत्रिय हम नहीं रहे, तलवार हम नहीं रखते हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, हम वृंदावन चंद्र के राधा रानी के उपासक हो गए हैं। चलो सच बोल लो इसे। दार माने लकड़ी की, दारू कहते हैं लकड़ी की, इसे कह दो कि हमारी लकड़ी की तलवार है, अपनी जगीर लेगा ले लेगा, वृंदावन चलेंगे, भजन करेंगे। अब बहुत हो गया। सच्ची भक्ति जब इसको आ जाती है, बैराग आ जाता है, फिर उसको दुनिया बुरी लगती है। अरे सच्चा भक्ति बैराग भाई मैं कहता हूं है ही नहीं है, मैं अपने ऊपर कहता हूं, आपके ऊपर नहीं कहता हूं। अक्सर मैं सो के उठता हूं तो सोचता हूं कि कल का दिन गया, आज भगवान नहीं मिले, अब तक नहीं मिले, आज का दिन भी चला जाएगा। ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए और आज तक भगवान नहीं मिले। मनुष्य सोचता नहीं है, एक एक दिन बीत रहा है, ऐसे हम लोग मर जाएंगे और प्रभु नहीं मिला। हर दिन नीके बीते जाते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले कृष्ण नाम जीते, सुमिरन कर ले कृष्ण नाम को सुमिर, दिन नीके बीते जाते हैं। बहुत बड़ा पद है, समझ लो कि एक एक दिन जो जा रहा है इसका हम लोगों को कोई दुख नहीं होता है। ये दिन कभी लौटेगा नहीं और प्रभु नहीं मिल रहे हैं, ऐसे से आदमी मर जाता है। हंसते हैं, सवेरे सो के उठते हैं तो कोई दुख नहीं होता कि कल का दिन चला गया। हर जिंदगी का दिन बीत रहा है, तो सच्चा वैराग भक्ति ज्ञान कहां है। भुवन सिंह जी को था, उन्होंने कहा ठीक है सच बोल दो और यहां से अब छोड़ दो, सब वृंदावन चल दो, भजन करो। जब उनका नंबर आया तो खड़े भये, खड़े होकर के सब म्यान से तलवार खींचते हैं और उन्होंने जोर से कहा राजन, सब जितने क्षत्रिय वीर थे, क्योंकि सबसे बड़े वीर थे वे, सिंह की भुजा मरोड़ने वाले थे, उनका राजन वो कहना तो चाहते थे मेरी ये तलवार दारू माने लकड़ी की है, लेकिन भगवान उनकी जीभ पर बैठ गए। इसको आश्चर्य कहते हैं।
अब भगवान उनकी जीभ मोड़ दिया। तो बोले राजन, मेरी तलवार सार की है, माने लोहे का सार, फौलाद की है। और कहना चाहते थे दारू, निकल गया लौह सार। ये तो भगवान की यही तो आश्चर्य है। सरस्वती बैठ जाती है। कुंभकर्ण ने सोचा था कि मैं अमर होने का वरदान मांगू, तो सरस्वती बैठ गई, बोले मुझको 6 महीने की नींद दो, एक ही दिन जागू। सरस्वती बैठ गई। अब तुम क्या करेंगे? ये आश्चर्य की बात है। तो जब उन्होंने सार कहा तो सारे वीर लोग चौंक गए। भाई, हम लोगों के लोहे की तलवार है, लोहे का सार किनकी है? दिखाओ। उतना जोर में उन्होंने तो कहा था दार, और भगवान ने कर दिया सार। वो तो ही समझ रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। वो तो इसी धोखे में है कि मैं सच बोल गया, अब कोई बात नहीं है, हमको जाना है रात छोड़ करके यहां से। तो यूं खींचा उन्होंने जब तलवार बाहर आकाश में, तो वो बिजली की तरह चमकने लग गई और सबकी आंख बंद हो गई। ये आश्चर्य था। सबकी आंख अंधी हो गई। राजा की भी आंख मिच गई। अरे ऐसी तलवार! राजा आके पांव में गिरा, बोले बंद कर लो महाराज। तलवार घुसा लिया। बोले महाराज, हमसे बड़ा पाप हुआ। आपकी तलवार बिजली है कि तलवार है? अब भुवन सिंह सोच रहे हैं कि हुआ क्या, ये क्या चक्कर है। इसी को कहते हैं आश्चर्य। भक्त समझ नहीं सकता कि प्रभु क्या करने वाले हैं। इसी को कहते हैं आश्चर्य। भक्त तो सोचता है कि हमारी टांट पे जूता पड़ेगा और प्रभु बांध देते हैं मुकुट। कोई नहीं जानता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं। जीव जो सोचता है, किसी ने कहा है कि राजा बलि कहते थे हम इंद्र बन जाएं। बल सोची सोना भई और हर सोची तत्काल। और लेन चाहो अस्वर को भेज दियो पाताल। प्रभु की क्या इच्छा है? राजा आकर के पांव में गिरा। राजा बोला महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल भई और उसका हम प्रायश्चित अभी करते हैं। उनके छोटे भाई को बुलाया, बुलाओ उसको। अब जैसे आया तलवार निकाली राजा ने उसका सिर काटने के लिए। भुवन सिंह बोले, ये आप क्या कर रहे हैं राजन? ये आप अभी तो हमारे पांव छू रहे थे, ये हमारा भाई है, ये आपने कैसा हमारा सम्मान किया? हमारे छोटे भाई का ही आप सिर काटते हैं। तो राजा ने तलवार भीतर किया, क्योंकि तो उनका दास बन गया था। बोले महाराज, इसी दुष्टी, भाई नहीं आपका दुष्ट है, इसी ने आकर के कहा था कि लकड़ी की तलवार रखते हैं। तो हमने परीक्षा के लिए गोष्ठी किया था और अब इसकी बात झूठी पड़ी, इसको हम दंड देंगे ताकि किसी महापुरुष की और किसी भक्त की, और आप तो बड़े ऊंचे महापुरुष हैं, वीर की बुराई न हो। भुवन सिंह चौहान ने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजन, ये सच बोलता है। बोले महाराज, मैं कैसे मान लूं सच बोलता है? हम तो आंखों देखी मानते हैं। बोले तुमने जो आंखों से देखा है वो गलत है। बोले महाराज, ऐसा कैसे होता है? बोले ऐसा होता है, ये तो मैं लकड़ी की तलवार बहुत दिन से रखता हूं राजन। मैं वृंदावन में शिष्य बन आया हूं, भजन करता हूं, हिंसा नहीं करता हूं। मेरी मां से जाके पूछ लो। ये तो जाने क्या हो गया मुझको भी। मैं कहने वाला था ये दारू लकड़ी की तलवार है, मेरी जीभ पलट गई और ये सारी बातें जाने कौन कर गया, हमें कुछ पता नहीं।
बोले तुम हमारी मां से पूछो, मैं अपनी मां की आज्ञा से चलता हूं, अब मैं क्षत्रिय नहीं रहा, और मैं आज तुम्हारे सामने दारू लकड़ी की तलवार रख करके और तुम्हारा ये जगीर छोड़ करके जा रहा था। हमें तुम्हारे जगीर की कोई जरूरत नहीं है। राजा बोलता है, राजा कहता है महाराज आपका 2 लाख का पट्टा था जगीर का, आज से आपका 8 लाख का पट्टा रहेगा, और आप कभी भी हमारे हाजिरी देने मत आना दरबार में, हम खुद आपके दरवाजे हाजिरी देने आएंगे। आप इतने बड़े भगवान के भक्त और हमारे राज्य को छोड़ के जाने वाले हैं, अरे हमारा सारा राज्य ले लो आप, हमको मत छोड़ो। भगवान का भक्त अगर छूट गया तो फिर क्या रहा जीवन में? प्राण ले लो हमारा, हमको मत छोड़ो, हमारा आज से अब हाजिरी मत देना। तो ये क्या था? एक आश्चर्य। तो भक्ति मार्ग आश्चर्य है, रस मार्ग आश्चर्य है, अध्यात्म मार्ग आश्चर्य है, इस पर चलने वाले आश्चर्य हैं। जो लोग प्रभु की लीला सुनते हैं वे आश्चर्य हैं, जो कहते हैं वे आश्चर्य हैं। भगवान ने गीता में कहा ये सब आश्चर्य है, इस मुर्दों की नगरी में कौन भगवान की बात सुनता है। तो मैं जो कह रहा था, राधा रानी के रूप एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, जिस आश्चर्य को देख करके श्री कृष्ण भी चकित रह जाते हैं। इसीलिए राधा रानी के रूप के 6 विशेषण लगाए गए। उसमें पहला जो विशेषण था चमत्कृत रूप, उसकी व्याख्या भैया, तन्ना चमत्कृत चम, तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीना, लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी, राधाननौ हि मधुरांग कला निधान, महावीर भविष्यति कदा रस सिंधुसारम।